दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। FBR में डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। FBR में शफाफियत लाने के लिए इंसानी मुदाखलत को कम कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके के पैसे अकाउंट में आते हैं, टैक्स कटौती हो जाती है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। PIA रीलॉन्च के मरहले से गुजर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा, सुन्नी इत्तेहाद दावा करती है कि इन सीटों पर उनका हक है। इस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, सुन्नी इत्तेहाद ने सीटों का मुतालबा किस बुनियाद पर किया? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया? कहा, आज़ाद अरकान तो इस जमात को ज्वाइन करते हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हो। जस्टिस शाहिद बिलाल ने इस्तफसार किया, जो जमात फरीक ना हो उसे नशिस्तें दी जा सकती हैं। मखदूम अली खान ने कहा, जो सियासी जमात फरीक ना हो उसे नशिस्तें नहीं मिल सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क किए कि नशिस्तें देना ना देना और मसला है, इलेक्शन कमीशन का किरदार भी देखना होगा। जजेस के तबादलों के लिए 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। एक जज के ट्रांसफ़र के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मुतल्लिका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जहां तबादला होना है वो भी इनकार करे तो अमल रुक जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस में रिमार्क्स, कहा तबादले के लिए 4 फोरम से राय ली जाएगी। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया, मामला सदर को वापस भेजा जाए ताकि वो दोबारा से ये अमल शुरू करें। तुर्की का पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का आज़म, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। बाहमी तजारत सालाना $5 अरब तक ले जाने के इक़दाम का जायज़ा। इक़्तिसादी तावन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी बातचीत। फ़रीक़ैन का मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पोस्ट किया, अपने प्यारे भाई सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान से मुलाकात हुई। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात तुर्क भाइयों और बहनों को पहुँचाएँ। चीन किसी भी मुल्क को पाकिस्तान को धमकाने की इजाज़त नहीं देगा। चीनी सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर गाओ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। विक्टर गाओ ने कहा कि किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। किसी भी मुल्क से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो दिफा में चीन हमेशा मदद और मुआवनत करेगा। आलमी अमूर के माहिर और साबिक सिफारतकार विक्टर गाओ का कहना था कि पाक भारत जंग के दौरान चीनी हथियारों की अफादियत साबित हो गई। J-10 तैयारों ने यूरोपीय तैयारों को मार गिराया, जो दुनिया के लिए वेकअप कॉल है। चीन दुनिया को बता देगा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल बिन साकिब को मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया। बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुताल्लिक मुआविन खुसूसी होंगे। ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मुसावी होगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म से मुंसलिक 18 करोड़ पासवर्ड चोरी हो गए। नेशनल सर्च ने सार्फिन को फौरी अहम पासवर्ड्स तब्दील करने का मशवरा दे दिया। एडवाइजरी में कहा गया है कि इन्फो स्टीलर मालवेयर से सार्फिन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की गई। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी लीक हो चुकी हैं। शनाख्त की चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर का खतरा है। सार्फिन 2 फैक्टर फौरी फ़ाल करें। गैर मामूली सरगर्मी की सूरत में अपने अकाउंट्स की वो निगरानी करें। भारत लद्दाख में 10 हाइड्रो मंसूबों के जरिए दरिया सिंध के कुदरती बहाव को शदीद खतरे में डाल रहा है। सयाहत की आड़ में आबी दहशतगर्दी करके पाकिस्तान के आबी वसाइल पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। टेरिटरी शहरी रहमान का कहना है कि भारत का दरिया सिंध का पानी रोकना सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और आलमी कवानीन की सरीहन पामाली है।
दरियाओं का बहाव रोकना माहौलियाती तवाज़ुन को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। हम अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली का केस ताहाल मुकर्रर ना हो सका। गुज़श्ता हफ्ते कायम मकाम चीफ जस्टिस ने केस मंगल को लगाने का हुक्म दिया था और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताए गए इस हवाले से। गुज़श्ता हफ्ते कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से जो है मंगल के रोज इस केस को मुकर्रर। ठीक है, बहुत शुक्रिया।